सीरियल में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब यहाँ पर अनुज और अनुपमा की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल देने वाली है। आपने बिल्कुल सही सुना। अब यहाँ पर कॉलेज के एमडी ने अनुपमा को अपनी बेटी यानी आद्या के, जिसका नाम अब बदल कर प्रिया रख दिया गया है, उसकी बर्थडे पार्टी की केटरिंग अनुपमा को दी है। यहाँ पर अनुपमा उसके घर तो जाती है, पर लेकिन यहाँ पर बेगा जब आद्या की नई मॉम है, वो उसे रूम से बाहर आने देती। यहाँ पर अनुपमा को एहसास तो होता है कि उसकी बेबी आसपास है, पर लेकिन उसे लगता है कि वो कुछ गलत महसूस कर रही है और वो यहाँ से चली जाती है। पर लेकिन जब आद्या अपने मम्मी का हाथ का बना खाना खाती है तो उसे एहसास हो चुका है कि उसकी मम्मी आसपास ही है और ये सब चीज़ें आद्या के नए पापा ने देख ली है। अब उसे पता लग चुका है इस आद्या को प्रिया बना के घर में लाए हैं वो किसी और की नहीं बल्कि अनुपमा जी की बेटी है। अब वो सब चीज़ें कंफर्म करने के बाद और अनुपमा की ममता को देखने के बाद उसको एहसास होता है कि वो लोग कितना गलत कर रहे हैं। यहाँ पर अनुपमा को भनक तक नहीं है कि आद्या किसी और के पास नहीं बल्कि मेघा और उनके पास है। असल में दोस्तों, मेघा और उसके हस्बैंड के साथ कुछ सालों पहले एक हादसा हुआ था जिसमें उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया था। यहाँ पर उसके हस्बैंड के सामने दो फैसले थे कि वो अपनी पत्नी को बचाए या अपनी बच्ची को। तो उसने पहले अपनी पत्नी को बचाया, पर लेकिन जब तक वो अपनी बेटी को बचा पाता, जब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस दिन के बाद से मेघा अपनी बेटी की यादों में पागल हो चुकी थी और यहाँ पर जब उन्होंने आद्या को देखा तो आद्या की शक्ल बिल्कुल प्रिया की तरह मिलती है, इसलिए यहाँ पर मेघा और उसको अडॉप्ट कर लिया। अब यहाँ पर मेघा प्रिया को घर से बाहर निकलने नहीं देती। उसे लगता है कि अगर वो बाहर गई तो फिर से कोई ना कोई आके उन दोनों को वो अलग कर देंगे और वो ऐसा नहीं होने देगी। यहाँ पर उसके सर पर अपने बेटे के लिए पागलपन सवार है, पर लेकिन उसका हस्बैंड को यकीन हो चुका है कि ये पागलपन सही नहीं है। हम आद्या को उसके असली माँ से दूर कर रहे हैं और ये चीज़ बहुत गलत है। इसीलिए वो अनुपमा की खुशियों के लिए अपनी पत्नी यानी मेघा के खिलाफ जाता है। वो यहाँ पर कहता है कि मैं प्रिया को वॉक पर लेकर जा रहा हूँ और वो असल में उसको ले जाता है आशा भवन, जहाँ पर जब अनुपमा और अनुज उसे अपने सामने देखते हैं तो उनकी आंखों में आंसू होते हैं। पर लेकिन यहाँ पर मेघा समझ चुकी है कुछ दाल में कुछ काला है, क्योंकि उसके हस्बैंड ने आज तक इतना टाइम लगाया नहीं वॉक पर और वो उनका फ़ोन ट्रैक करके सीधे पहुँच जाती है आशा भवन। यहाँ पर सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि फाइनली उनकी आद्या उनके सामने खड़ी है। यहाँ पर आद्या की तो खुशियों को ठिकाना ही नहीं है क्योंकि फाइनली उसे उस कैद से आज़ादी मिल गई है और अब वो अपने असली माँ के पास है जो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यहाँ पर कॉलेज का एमडी कहता है कि अनुपमा जी हमें माफ़ कीजिएगा, हमने आपकी बेटी का ये हाल कर दिया, पर लेकिन मैं क्या करता, आपकी बेटी मेरी बेटी प्रिया से बहुत हूबहू मिलती है और कुछ साल पहले मेरी बेटी का एक्सीडेंट हो गया था जिसके बाद वो हमारे बीच नहीं रही। इस बात को मैं तो सहन कर गया, पर लेकिन उस दिन के बाद से मेरी बीवी पागल हो चुकी थी और जब उसने आद्या को देखा तो उसे लगा कि उसे अपनी प्रिया मिल चुकी है, इसलिए वो हर पल हर समय इसके साथ रहा करती है। वो आद्या से अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती है। मुझे खुद नहीं पता कि वो क्या करेगी और क्या नहीं, पर लेकिन आद्या की खुशी हमारे साथ नहीं बल्कि आपके साथ है। मैं अपनी पत्नी के पागलपन के चलते आपकी ममता आपका प्यार नहीं टुका सकता, इसलिए मैं आद्या को यहाँ पर लेकर आ गया। पर लेकिन इन खुशियों के पल को बर्बाद करने के लिए यहाँ पर मेघा आ चुकी है। मेघा कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे बेटे को यहाँ पर लेके आए, और तुम्हें पता है ना कि हमारी बेटी का नाम प्रिया है ना कि आद्या। यहाँ पर मेघा आद्या को अपने पास खींचती है और कहती है कि तुम्हें क्या कर रही हो, तुमसे मैंने कहा है ना बेटा कि बाहर मत जाया करो। और यहाँ पर इस समय मेघा मौजूदा गुस्से में, मेघा को देखकर यहाँ पर आद्या बहुत डर गई है। वो कहते हैं कि पाओ प्लीज़ मुझे बचाओ, मुझे साथ नहीं रहना। अनुज कहता है कि आद्या तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं देखता हूँ कि तुम लोगों ने हाथ लगाता है। पर लेकिन यहाँ पर मेघा के पागलपन ने तो सबको हैरान कर दिया है। यहाँ पर मेघा पूरी तरह पागल हो चुकी है, आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। यहाँ पर वो कहते हैं कि अगर किसी ने इसको हाथ भी लगाया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। पिछली बार तो आप लोगों ने मुझे मेरी बेटी को अलग कर दिया था, पर लेकिन इस बार नहीं कर पाओगे। यहाँ पर अपने बेटे को इस हाल में देखकर अनुज अपना आपा खो बैठता है, पर लेकिन यहाँ पर अनुपमा अनुज को संभालती है और मजबूरी से ही यहाँ पर अनुपमा को एक बहुत बड़ा फैसला करना पड़ता है। यहाँ पर वो कहते हैं कि ठीक है मेघा जी, आप प्रिया को अपने साथ ले जाओ, जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। और यहाँ पर सुनने के बाद तो अनुज का दिल टूट जाता है। तो कहता है कि अनुपमा ये तुम क्या कर रही हो, तुमने पहले भी ऐसा करा था, तुमने माया को हमारे घर में जगह दी और उसके बाद उसने छोटे को हमसे अलग कर दिया, पर लेकिन तुम अकल आती ही नहीं है। और ये सब चीज़ें देखकर वनराज तो बहुत ज़्यादा खुश है। वो कहता है कि वाह अनुपमा जी वाह, पहले आपने अनुज को बर्बाद कर दिया, उससे कहा कि उसकी बेटी मर चुकी है, फिर अचानक से उसकी बेटी खुद उसके पास चल गई तो आपने जानबूझकर उसको उसकी बेटी से अलग कर दिया। अरे तुम चाहती क्या हो, तुमने अनुज को बर्बाद कर दिया, पागल कर दिया। मैं समझ चुका हूँ कि तुम अनुज को जिंदा मार कर रहोगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि तुम्हारे पास दो रास्ते थे, या तुम अनुज का साथ दो या फिर उस लड़की का।
पर लेकिन तुमने अपने पति का साथ छोड़कर उसका साथ दिया जो तुम्हें कोई लगती ही नहीं है। तुमने ठीक इसी तरह पहले माया के साथ करा था और ठीक इसी तरह उसके साथ करोगी। क्या यहाँ पर अनुपमा ने मेघा के पागलपन के आगे हार मान कर सही कराया गलत, क्योंकि उसे पता है कि अगर मेघा ने कुछ गलत कदम उठाया तो बहुत गलत हो जाएगा। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को अब तक नहीं कि सब्सक्राइब तो कर दीजिए। धन्यवाद।